Welcome to the Hub of Knowledge Studies. Good evening guys, I hope you are fine and doing good. So guys, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पब्लिक डोमेन में आ चुकी है एज यू नो, और इसी से हमारी शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। तो हम देखते हैं वो क्या बदलाव हैं जो मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, एंड उनके साथ थे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, आइए हम देखते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि शिक्षा नीति का मतलब क्या है। शिक्षा नीति में ये समझिए कि जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से आप हायर एजुकेशन तक जाते हैं, तो शिक्षा नीति में आता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जो आपका पूरा करिकुलम है। मीन्स आपको स्कूल में कब तक पढ़ना है, सारी गाइडलाइंस होती हैं उसके अंदर। ग्रेजुएशन कितने साल का होगा आपका, या आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो कौन सी क्लास में होगा, और क्या क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, क्या करिकुलम चेंजेस होंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम क्या होगा एजुकेशन का। सो गाइज, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो अडॉप्ट की गई थी 1986 में, और 34 ईयर्स हो गए उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। बस एक बार ये छोटी सी थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था 1992 में, लेकिन अब 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया इसका ड्राफ्ट, जिसमें ये देखा गया कि बच्चों को प्रोवाइड कैसे की जाए क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हमारे कंट्री में एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा था। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें हमने देखा था कि सब पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी गवर्नमेंट ने आरटीई के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन, लेकिन अब उसको घटाकर 3 से 18 साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो बच्चे का हाथ पकड़ेगी 3 साल पे और 18 साल तक उसको पढ़ाएगी, फ्री एजुकेशन देगी। 5th क्लास तक बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी, उसकी मातृभाषा में। रीजनल लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाएगा। उन पर कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी स्टेज में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में, क्योंकि उन्होंने घर से ही वो लैंग्वेज सीखी होती है। तो अगर उसी लैंग्वेज में उनको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे तो वो इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और इससे उनका जो बेस है वो मजबूत होगा आगे के लिए। इसके बाद गाइज यू नो, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में 10+2 स्कीम चलती है, जिसमें 10 तक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, लेकिन जब आप 11th में आ जाते हैं और 12th में, इसमें आपकी स्ट्रीम्स हो जाती हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आपको सेलेक्ट करने होते हैं अपने सब्जेक्ट्स, लेकिन अब ये सिस्टम चेंज कर दिया गया है। इसकी जगह ये स्ट्रक्चर आ गया है 5+3+3+4, और ये रिकमेंडेशन पे के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये पॉइंट्स ऐड किए गए हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो आइए हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। सी गाइज, ये जो 4 ईयर्स हैं ये हैं 9 to 12th, राइट। पहले हमारा 10th में बोर्ड होता था और 12th में बोर्ड होता था, बट अब इन्होंने 9 to 12th क्लास एक समान कर दी है, मीन्स इक्वल। इसमें स्ट्रीम चुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हर सब्जेक्ट आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। इसमें मल्टी स्ट्रीम अप्रोच होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे के पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो उसके साथ हिस्ट्री भी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है। लेकिन पहले के एजुकेशन सिस्टम, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में ये नहीं था। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स ले सकते हैं, आर्ट्स से हैं तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, बट अब मल्टी स्ट्रीम अप्रोच होगी। और ये इसलिए किया गया है जिससे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास। और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि म्यूजिक, उनको भी शामिल करने की बात कही गई है। और इसी के साथ इसमें जो 10th क्लास के बोर्ड हैं उसको रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है, शायद इसी साल से लागू हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होंगे, जैसे कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। इसके बाद ये जो 3 ईयर का स्ट्रक्चर है, इसमें क्लासेज आएंगी 6 to 8, मिडिल स्टेज की क्लासेज आएंगी इसमें, और 6 क्लास से ही आपको वोकेशनल एजुकेशन देना शुरू हो जाएगी, जिससे कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो सकेगा और बच्चों को इंटर्नशिप भी दी जाएगी इसमें। इसके लिए बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए उन लोगों के पास भी भेजा जाएगा जिनसे वो काम सीख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर से। इस तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी साथ साथ होता रहेगा। एंड उसके बाद ये 3 ईयर्स का जो स्लॉट है, इसमें 3 to 5 क्लासेस होंगी। इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। इसमें मेन फोकस दिया जाएगा लर्निंग बाय डूइंग पर, जिससे कि बच्चे के अंदर रोट लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाया जा सके, वो रट्टा ना मारें और चीजें करें फिर सीखें उनको। इसके लिए करिकुलम में बहुत सारी एक्टिविटीज भी ऐड की जाएंगी, टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि टीचर्स बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखा सकें। खेल खेल में बच्चा सब कुछ सीख जाए और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो सके।
एंड देन दीज 5 year slot आर इसमें इंक्लूडेड है प्री प्राइमरी स्टेज ऑफ 1 and 2 ग्रेड, बिकॉज ये जो 5 साल हैं ये बच्चे के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको फाउंडेशनल स्टेज भी बोला जाता है। तो इसी में वो मदर टंग वाली जो बात है, मदर टंग में बच्चे को एजुकेशन देने की बात बोली गई है जिससे कि वो इजीली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। सो ये एजुकेशन सिस्टम है 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में अब लागू होने वाला है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, जो कि 10+2 वाला जो सिस्टम है वो अबॉलिश हो जाएगा। सो गाइज ये स्ट्रक्चर है, इसमें 5 years में प्री प्राइमरी और इसमें आएंगे ग्रेड 1 and 2, इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। उसके बाद जो 3 years का स्लॉट है इसमें प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाएगा इसको, इसमें 3 to 5 ग्रेड आएंगे। और ये जो 3 years का स्लॉट है इसमें 6 to 8 ग्रेड आएंगे, मिडिल स्टेज इसको बोला जाएगा। और यहीं से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी बच्चे की। उसके बाद ये 4 years का जो स्लॉट है इसमें 9 to 12 होगा, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे और सेकेंडरी स्टेज इसको बोला जाएगा। और इसके बाद आती है हायर सेकेंडरी स्टेज। बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं इस पॉलिसी के द्वारा। सबसे पहला तो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मीन्स अगर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं और आपका मन नहीं लगता उस कोर्स में 1 साल को करने के बाद, तो आपका वो 1 साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। 1 साल अगर आपने कंप्लीट किया है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। अगर आपने 2 साल उस कोर्स को परस्यू किया है तो आपको गवर्नमेंट डिप्लोमा प्रोवाइड कराएगी। और अगर आपने 3 साल उस कोर्स को परस्यू किया है तो आपको डिग्री मिलेगी फुल फ्लैश्ड। और इसका अलग से नाम दिया गया है, इसको बोला गया है क्रेडिट ट्रांसफर। दैट मीन्स जो आपने पढ़ा वो आपका वेस्ट नहीं होगा, वो आपका रिकॉर्ड होगा सारा। उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री दिए जाएंगे और आपका वो साल जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा। जबकि अगर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करें तो एनपी 1986 में ऐसा है कि अगर आप बीएससी की डिग्री परस्यू कर रहे हैं और आपको 1 साल करने के बाद उसमें मजा नहीं आ रहा है या कुछ हो गया है, आपने उसको परस्यू करना उचित नहीं समझा, तो आपका वो 1 साल पूरा वेस्ट हो जाता है। सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। और इसी के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है बीए या बीएससी की जो डिग्री है वो 3 years की होती है अभी हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो नई पॉलिसी आई है इसमें क्या होगा, सेग्रीगेट कर दिया गया है। जो बच्चे नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनको 3 years में डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो रिसर्च के पर्पज से पढ़ रहे हैं उन लोगों को 4 years में वो डिग्री दी जाएगी, जिसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो जाएगा और 4 साल की हो जाएगी पीएचडी। लेकिन इसमें फिर एमफिल करने की जरूरत उन बच्चों को नहीं पड़ेगी। सो गाइज हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो बदलने वाला है, सिलेबस भी इसके साथ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और इसमें मेन फोकस दिया गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बच्चे को दी जाए, केवल एक ही सब्जेक्ट उन पे ना थोपा जाए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएं। सो ये जो चेंजेस हमारी एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं 34 years बाद, वी होप ये चेंजेस बहुत सक्सेसफुल हों and in the last you know that together we can make difference. So guys, this was for today. I hope you have liked the video, and if you like the video please like it, comment on it, and don't forget to share it with your friends, and also don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Have a nice day.